अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अरीज। कहानी शुरू होती है एक गांव से जिसका नाम पोंगो था। वहाँ पर एक औरत को विच क्राफ्ट के इल्जाम में सजा दी जा रही थी। यानी कि इस औरत पर यह इल्जाम था कि वो चुड़ैल है और काला जादू करती है। वो औरत सबसे रोकर कहती है, मैं विच नहीं हूँ और मैं वो माँ बनने वाली हूँ। अब इस औरत को कहा जाता है, अगर तुम विच हुई तो तुम पानी से बाहर आ जाओगी, अगर तुम विच ना हुई तो तुम पानी में डूब जाओगी। क्योंकि इस औरत को चुड़ैल होने के इल्जाम में पानी में डिबोकर सजा दी जा रही थी। फिर उस औरत को पानी में फेंक दिया जाता है। इस सब में इसका हस्बैंड भी, जिसको गांव वालों ने बहका दिया था कि तुम्हारी बीवी एक विच है। कुछ देर के बाद वो औरत पानी में डूब जाती है, जिससे अब सबको ये पता चल गया था कि वो विच नहीं थी। पर अब तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब जब वो औरत डूब जाती है, उसका हस्बैंड बोट में अपनी बीवी का एक नेकलेस देखता है जो चमक रहा था। अब जैसे ही वो ये नेकलेस उठाता है, आसमान पर मौसम अजीब होने लगता है और वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। फिर वहाँ से गांव वाले अपने घर में चले जाते हैं, जिसके बाद हमें 300 साल के बाद का वक्त दिखाया जाता है। हम ग्रेस नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसको रास्ते में चलते हुए एक विच दिखाई देती है। तभी उसके पास उसकी दोस्त आ जाती है और विच वहां से गायब हो जाती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है ग्रेस उसी औरत की नस्ल में से थी जिसको 300 साल पहले विच क्राफ्ट के इल्जाम में सजा दी गई थी। ग्रेस का हस्बैंड बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं था, वो उसे बहुत मारता था और इन्हीं बातों से तंग आकर उसने अपने खानदानी घर में रहने का फैसला किया था। इस घर में छोटी मोटी रिपेयरिंग के लिए वो बड और उसके दो साथी को बुलाती है। अब ये दोनों ग्रेस के घर में काम करना शुरू करते हैं। तभी बड को वहाँ काम करते हुए अपनी मरी हुई बेटी की आत्मा नजर आती है, जो बहुत साल पहले पानी में डूबकर मर गई थी। वो बड से कहती है कि वो यहाँ से चला जाए, या ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तभी वहाँ पर ग्रेस आ जाती है और बड की बेटी की आत्मा गायब हो जाती है। वहाँ दूसरी तरफ बड के दोस्त दीवार से निकलती हुई एक औरत दिखाई देती है, जो ऐसी किसी खौफनाक चुड़ैल जैसी थी। बड का दोस्त बहुत ज्यादा डर गया था और यहाँ से जाने का फैसला करता है, पर बड उसे समझाता है कि डर क्यों रहे हो, कुछ नहीं होता, बस यहाँ से जल्दी से अपना काम खत्म करके यहाँ से चले जाएंगे। फिर वो दोनों दोबारा अपना काम स्टार्ट करते हैं। इसी तरह एक दिन गुजर जाता है। बड और उसका दोस्त ग्रेस के पास जाते हैं और कहते हैं, हम जा रहे हैं, बाकी का काम हम कल आकर करेंगे। तभी वहाँ ग्रेस का हस्बैंड आ जाता है। ग्रेस का हस्बैंड अपने बिहेवियर की वजह से माफी मांगता है, कहता है कि पहले जो मुझसे हुआ सब गलत हुआ, मुझे माफ कर दो। ये सब बातें सुनकर ग्रेस उसे कहती है, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, अब जाओ और बाहर जाकर डस्टबिन में कूड़ा फेंक कर आओ। इसीलिए अब वो कूड़ा फेंकने को बाहर आया था। जब वो बाहर आता है तो मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, पूरे घर की लाइट चली जाती है। जब वो डस्टबिन में कूड़ा फेंकने लगता है, तब ही वो डस्टबिन से चुड़ैल बाहर निकलती है, जिसने बड के दोस्त को डराया था, जो दीवार से निकली थी, और वो विच ग्रेस के हस्बैंड को डस्टबिन में खींच लेती है। इसी तरह रात गुजर गई थी। अब सुबह हो जाती है। फिर ग्रेस का हस्बैंड वापस नहीं आता। सुबह को जब बड और उसका दोस्त अपना बाकी काम करने ग्रेस के घर आते हैं, तो वो बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और इनको अपने हस्बैंड के बारे में बताती है। तभी अचानक बड के दोस्त की नजर डस्टबिन पर जाती है, जो खून से भरी। जब ये तीनों पास जाकर देखते हैं तो वहाँ ग्रेस के हस्बैंड की लाश थी, जो मर चुका था। ग्रेस ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। उससे पहले ये तीनों वहाँ कुछ और सोच पाते, उधर मौसम अचानक खराब होने लगता है। उनकी तरफ बहुत ही भयानक तूफान आ रहा था। ये तीनों भागकर घर के अंदर जाकर छुप जाते हैं। ये देखते हैं इस तूफान में एक खौफनाक आदमी ग्रेस की खिड़की से चिपक जाता है। ये उसे देखकर टेबल के नीचे छुप गए थे। तूफान के खत्म होने के बाद जब ये बाहर आते हैं तो देखते हैं कि इस तूफान से घर को कुछ भी नहीं हुआ था और बाहर का सारा माहौल भी बिल्कुल नॉर्मल था। पर इस तूफान के बाद किसी के फोन में भी नेटवर्क नहीं था। अब ये तीनों गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करते हैं, ताकि ये ग्रेस के हस्बैंड के मरने के बारे में रिपोर्ट कर सके। जब ये पुलिस स्टेशन
जा रहे थे तो देखते हैं कि आसपास के घर, लोग, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, सब कुछ गायब हो चुका था। तब ये थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आगे जाकर देखते हैं कि रोड भी खत्म हो जाता है। फिर दूसरा रास्ता लेते हैं तो वहाँ वो भी जंगल के बीचों बीच जाकर खत्म हो जाता है। हर तरफ जंगल था। तभी इन्हें अपनी तरफ कुछ लोग आते हुए नजर आते हैं जिन्होंने अलग अलग जानवरों के मास्क पहने थे, जो इन तीन पर अचानक से हमला कर देते हैं। बट इन पर गोलियां चलाता है और इनमें से 2 लोगों को मार देता है। अब जब ये मास्क हटाकर देखते हैं तो ये मरी हुई जिंदा लाशें थी। इनका चेहरा किसी कंकाल के जैसा था। अब इतना अजीब सब कुछ देखने के बाद ये सब लोग घर वापस जाने का फैसला करते हैं। वापस जब ग्रेस के घर आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि घर की बिजली, पानी सब बंद हो गया था। घर के चारों तरफ बस जंगल ही जंगल था। तीनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अपने पास अलग अलग किस्म के हथियार रख। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके मेरी हौसला अफजाई करें। ये चैनल मैंने अभी नया बनाया है और आप लोगों के सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। तभी हम यहाँ ग्रेस को देखते हैं। उसके गले में वैसा ही नेकलेस था जैसा 300 साल पहले उस औरत के हस्बैंड को मिला था, जिस औरत को सजा देकर मार दिया था। जब ये रात को खाना खा रहे थे तब ही ग्रेस बातों में बताती है कि क्या पता हम किसी टाइम ट्रेवल में फंस गए हों, वक्त का सफर कर रहे हों। और वो इनको इन्हीं बातों पर अपनी रिसर्च दिखाती है, जिसके बारे में इसने अपनी किताब भी लिखी थी, जिसमें बिग बैंग और ब्लैक होल के बारे में लिखा था। अब हम ग्रेस के गुजरे हुए वक्त को देखते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि ये एक साइंटिस्ट थी और इसने ब्लैक होल के बारे में बताया था। ब्लैक होल आसमान पर दिखने वाला काला सुराख अपने अंदर पूरी दुनिया को समा सकता है और इसी जैसे और भी छोटे होल होते हैं, और अगर ये जमीन के दरमियान में आ जाए तो हमारे गुजरे हुए वक्त और आने वाले वक्त के दरवाजों को जोड़ सकते हैं। और ये बातें वो बट और उसके दोस्त को बता रही थी, पर वो फिर भी समझ नहीं पाते। और ग्रेस इन्हें बाहर लेकर जाती है। आसमान पर वैसा ही होल दिखाती है और कहती है कि हम टाइम ट्रेवल कर रहे हैं और हम अपने बहुत सालों पहले गुजरे हुए पुराने वक्त में फंस चुके हैं। ग्रेस इनको एक तस्वीर दिखाती है जिस पर दरख्त बना हुआ था और सभी खानदान वालों के नाम थे, जिस पर सबसे ऊपर ग्रेस और आखिर में ग्रेस लिखा था। अब जब बट का दोस्त सबसे ऊपर ग्रेस का नाम पढ़ता है तो ये कहता है कि ये तो पोंगो विलेज की विच थी ना, जिसको 300 साल पहले मार दिया गया था। ग्रेस ये सुनकर कहती है, नहीं, वो कोई विच नहीं थी, बल्कि वो एक आम औरत थी जो कि जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करती थी। इसके नेबर्स इससे जलते थे, जिस वजह से उन्होंने इस पर इल्जाम लगाकर उसे मार दिया था। अब ये सब बातें करने के बाद ग्रेस और बट का दोस्त सोने चले जाते हैं, पर बट जाकर पहरा देने का फैसला करता है। पर तब ही वहाँ नकाबपोश लोग आ जाते हैं जो ग्रेस को अगवा करना चाहते थे। बट सबको एक एक करके मार देता है, पर एक आदमी बच गया था। जब ये तीनों उससे पूछते हैं कि वो कौन है, वो कहता है कि मैं पोंगो विच का फॉलोवर हूँ, विच की दुनिया से आया हूँ और मैं ग्रेस को अपने साथ लेने आया हूँ। और वो आदमी इनको ये बताता है कि अगला तूफान जल्द ही आने वाला है। पहले तूफान में हम इस वक्त में आए, अगले तूफान जब आएगा जो हमें हमारे वक्त में ले जाएगा, यानी कि अब दूसरा तूफान भी आने वाला था। ये बताकर ये आदमी यहाँ से चला जाता है, लेकिन सुबह को एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर की तरह एक दरख्त ग्रेस पर हमला कर देता है, पर बट और उसका दोस्त इसको आग से जला देते हैं और वो पानी में चला जाता है। उधर दूसरी तरफ उस बात का फायदा उठाकर वो आदमी ग्रेस को विच के पास ले जाता है। जब बट और उसका दोस्त ग्रेस को ढूंढते हैं तो वो इन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती। उधर ग्रेस उस आदमी से खुद को आजाद करवा लेती है। अब वो बट और उसके दोस्त को मिल चुकी थी। तीनों मिलकर विच के साथियों को मार देते हैं। अब जब ये वहां से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो इन्हें एक गुफा दिखाई देती है, जिसमें से एक आदमी बाहर आता है जो बताता है कि मैं विच का हस्बैंड हूँ।
इसके चेहरे पर एक मास्क था। वो इन तीनों को अपनी गुफा में आराम करने के लिए बोलता है और सबको सूप पीने के लिए देता है। तभी इधर बड़ी सी देग से विच निकलती है और ग्रेस को लेकर वापस से अंदर चली जाती है। बड और उसका दोस्त कुछ समझ नहीं आता कि इनके साथ हुआ क्या था। बड विच के हस्बैंड से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, हमें धोखा क्यों दिया तुमने। वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, सब विच ने किया है। वो लोगों पर आग और कान से नजर रखती है, इसलिए मैं हमेशा अपना चेहरा छुपा कर रखता हूँ और विच को तुम्हारी वजह से सब पता चला है कि तुम कहाँ पर हो। तुम फिक्र नहीं करो, मैं ग्रेस को वापस लाने में तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि ये भी जानता था कि विच इसकी बीवी एक अच्छी औरत नहीं थी और वो बदले की आग में सबको खत्म कर देना चाहती थी। और जिसके बाद ये यहाँ पर उन्हीं मॉन्स्टरों को बुलाता है जो बड़े बड़े दरख्त जैसे थे। तभी बड का दोस्त इन्हें देखकर डर जाता है, क्योंकि इन्होंने इनमें से एक को जलाकर मार दिया था। विच का हस्बैंड कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। अब ये इनकी मदद से विच के किले में जाते हैं, जहाँ पर बड और उसका दोस्त दरवाजे पर हमला करके उसे उड़ा देते हैं। उधर विच ने ग्रेस को कैद किया हुआ था। अब हमें फ्लैशबैक में 300 साल पहले वही औरत दिखाई जाती है जिसको विच कहकर मार दिया गया था। वो पूरी तरह से मरी नहीं थी, तैरकर पानी के दूसरी तरफ आ जाती है। फिर उसके यहाँ बच्चा पैदा होता है। अब जब वो मरने वाली थी तभी उधर उसने आसमान पर वैसा ही ब्लैक होल देखा था जिसके बारे में हमने ग्रेस और बड की बातें करते देखा था। उसने उसकी सारी ताकतों को अपने अंदर खींच लिया था, जिसके बाद वो सचमुच एक विच बन गई थी। फिर बहुत सारी दुनिया के दरवाजे आपस में जुड़ गए थे, जिस वजह से वो ग्रेस के वक्त में भी आ जा सकती थी। अब जब ग्रेस को होश आता है तो देखती है कि विच बिल्कुल उसके जैसी थी। ग्रेस पूछती है, आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? और वो कहती है कि मैं बदले की आग में जल रही हूँ। इस वक्त लोगों ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था, मैं बिल्कुल बेकसूर थी, मुझे सजा दी गई। अब मैं पूरी दुनिया को जलाना चाहती हूँ, पर मैं ये भी जानती हूँ ग्रेस तुम मेरे खानदान से ही हो, क्योंकि मेरा ये नेकलेस मेरे हस्बैंड ने मेरी बेटी को दे दिया था और इसी तरह ये आगे नस्ल में चलता रहा। उधर बड भी आ जाता है जो ग्रेस को छुड़वाने की कोशिश करता है, पर विच वहाँ पर उसकी बेटी का ख्याल दिखाती है जो कांटों में फंसी हुई थी। बड समझ गया था कि ये विच की एक चाल है, पर विच उसके दोस्त को सचमुच कांटों में फंसा देती है, जिससे उसको बहुत तकलीफ होती है, पर बड उसको छुड़वा लेता है। उधर विच उस तूफान को रोकने में लगी हुई थी, जिससे ये लोग वापस अपने वक्त में जा सकते थे। इस बात का फायदा उठाकर बड विच को गोली मार देता है, जिससे वो विच नीचे जाकर गिरती है और वो मर जाती है। तूफान आने ही वाला था। बड अपने जख्मी दोस्त और बेहोश ग्रेस को तूफान तक लेकर जाता है। उधर विच का हस्बैंड उस पर तेल डालकर उसे आग लगा देता है। अब वो तीनों भी तूफान में फंसकर टाइम ट्रेवल करके अपने वक्त में लौट आए थे। बड अपने दोस्त को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेज देता है, जिसके बाद वो ग्रेस से कहता है कि मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि मैंने टाइम ट्रेवल किया है। ग्रेस कहती है कि ये दुनिया है, ऐसी अजीब चीजें होती रहती हैं। तब बड देखता है कि उसके पास पड़ा पौधा अचानक से बड़ा हो जाता है। फिर वो ग्रेस को देखता है, उसका नेकलेस चमक रहा था, मतलब अब उस विच की आत्मा ग्रेस के अंदर थी, जो कि अपने वक्त से यहाँ पर आ गई थी। यानी कि ग्रेस के वक्त में मूवी के आखिर में ग्रेस उस विच की मूर्ति के पास जाती है, जहाँ वो उसके हाथ से फूल लेकर चली जाती है। अब आगे ये विच ग्रेस के अंदर रहकर क्या करेगी? क्या अब ये अपने बदले के लिए सब कुछ खत्म कर देगी? इसी सवाल के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।